हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जैसा आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 18 फेब 2025 का जो एयरफोर्स का फेज 2 हुआ है उसकी रिव्यू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज कौन सा सेंटर, कौन सा जो एएससी वह हार्ड रहा, कौन सा एएससी आप लोगों के लिए इजी रहा है। सभी कंप्लीट बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी हद तक बहुत ही मदद मिलेगी और आपको जानकारी भी बिल्कुल सटीक इस चैनल के ऊपर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज आप लोगों का रिव्यू। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के जो टॉपिक्स रहे, 4 से 5 टॉपिक रहे, प्रत्येक सेंटर पे जो टॉपिक रहे वो आप लोगों के सेम रहे। तो टॉपिक में पहले आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक रहे। तो पहला आप लोगों का जो टॉपिक रहा वो रहा टाइम मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक रहा? टाइम मैनेजमेंट। सेकंड आप लोगों के लिए टॉपिक रहा पीर प्रेशर, कि साथियों का जो दबाव है वो किस प्रकार बढ़ रहा है, उसको आप किस तरीके से अपने ऊपर लेते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आज का सेकंड टॉपिक रहा। थर्ड टॉपिक रहा फास्ट फूड कल्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न एरा है, जो यूथ है, उसके अंदर फास्ट फूड का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। जो आज के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं खास करके उनमें फास्ट फूड का कल्चर बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पूछा गया था। इसके अलावा एक टॉपिक और पूछा गया फायर क्रैकर्स। कौन सा? फायर क्रैकर्स टॉपिक पूछा गया। यह आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। फायर क्रैकर्स, पटाखे, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उस पर हम पटाखे जलाते हैं, उनसे क्या हानियाँ होती हैं, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट है, क्या उसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स आपको पूछे गए थे इस टॉपिक के। तो ये 4 टॉपिक थे। कौन कौन से? पहला टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, सेकंड टॉपिक आप लोगों का पीर प्रेशर, थर्ड टॉपिक आपका फास्ट फूड कल्चर, फोर्थ टॉपिक आप लोगों का रहा कौन सा? लास्ट फायर क्रैकर्स। ये 4 टॉपिक आप लोगों के पूछेंगे। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक थे और ये लगभग चारों टॉपिक मैं आपको अपने क्लासेज में करवा भी चुका हूँ और यूट्यूब पे इसके वीडियो भी पड़े, आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो हम लोगों ने आपको करवाए हैं। और जो इस बार मैंने आपको 80 टॉपिक्स की PDF दी थी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। चारों टॉपिक उसी में से आए हैं। तो आप ये लोग नहीं बोल सकते कि आपने पढ़ाया नहीं था सर और हमारे ये आ गया। जो पढ़ाया है वही आप लोगों के आया है, जिसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है वही आया है। जो लड़के लड़कियां प्रैक्टिस करके गए थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेज 2 को फोड़ा है और फेज 2 उनका क्लियर हो चुका है। उनके कॉल भी आए हैं, बहुत कॉल आ गए हैं कि सर हमारा फेज 2 क्लियर हो गया है। मैसेज भी आ रहे हैं एक के बाद एक कि सर हमारा फेज 2 क्लियर हो गया है, इस डेट को 21 को 25 को 26 को हमारा मेडिकल है अलग अलग लोकेशंस पे। तो बहुत ही उनके मैं और एसकेसी डिफेंस एकेडमी फैमिली उनके लिए बहुत बहुत भगवान से ये दुआ करती है कि उनका आगे भी जो फाइनल सिलेक्शन है, मेडिकल है, PSL है, इनरोलमेंट है, वो सभी उनका क्लियर होता जाए और वो फाइनली एक जॉब पा ले, एक उनकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर हो जाए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आपके रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू में देखिए जोधपुर जो सेंटर है इस बार दोस्तों वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं आप लोगों को भी बहुत बार बोलता था कि आप जोधपुर सेंटर दिया कीजिए, क्योंकि जोधपुर सेंटर के अंदर बहुत ही ईजी वे के अंदर आप लोगों का जो PFT होता है, GD होता है, वो हो जाता है। तो देखिए इस जो आज 18 फेब को जोधपुर के अंदर टोटल 350 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी। कितने की थी? 350 की। उनमें से प्रेजेंट हुए वहाँ पे 300 कैंडिडेट्स, उनमें से PFT आउट थे 10 कैंडिडेट्स। कितने आउट थे? 10 कैंडिडेट्स PFT आउट और 10 to 12 कैंडिडेट उनमें से जो है आपके वो GD के अंदर आउट थे। लगभग 279 या 278 के आसपास कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भेजा गया है अलग अलग लोकेशंस पे। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेटा सेंटर के बारे में। तो देखिए बिहेटा सेंटर में आज 30 लोग PFT आउट थे, 30 लोग यहाँ पे GD आउट थे, 30 लोग GD आउट थे बिहेटा से और 15 लोग PFT आउट थे। और फाइनली 200 लोग ऐसे थे, 200 लड़के ऐसे थे जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। कितने लड़कों को भेजा गया है मेडिकल के लिए? वो आप लोगों के सामने है, 207 लड़कों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभी हम बात करते हैं आप लोगों के दिल्ली सेंटर की। तो दिल्ली में देखिए जब से दिल्ली सेंटर ओपन हुआ है यहाँ बहुत ही हार्ड चल रहा है। यहाँ पे जो आज रिपोर्टिंग थी वो थी 280 कैंडिडेट्स की। कितनी की थी? 280 कैंडिडेट्स की, जिनमें से 70 कैंडिडेट GD आउट है।
भाई 70 कैंडिडेट जीडी आउट होना बहुत ही बड़ी बात है, और 50 कैंडिडेट्स यहाँ पे पीएफटी के अंदर आउट है। टोटल 160 कैंडिडेट ऐसे हैं, 150 160 के बीच में डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता किसी को भी, लेकिन 150 और 160 के बीच में है जिन कैंडिडेट्स को मेडिकल का जो लेटर है वो दिया गया है, मेडिकल के लिए उनको जाना है। अगर बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला में आज रिपोर्टिंग हुई 350, उनमें से जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे वो थे 297। कितने थे? 297 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। यहाँ पर भी जीडी का बुरा हाल था, 50 कैंडिडेट जीडी में आउट कर दिए गए। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग आप लोगों के साथ दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी आप लोग इतने ज़्यादा आउट हो रहे हैं, तो दिल से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात आप लोगों के साथ, फिर भी आप लोग जीडी में आउट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका डेफिनेटली 100% जीडी के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। आगे देखिए, बात करते हैं यहाँ पे पीएफटी की अम्बाला में। तो अम्बाला में पीएफटी के अंदर 35 कैंडिडेट्स आउट हुए। कितने आउट हुए? 35। और फाइनली जो मेडिकल है उसके लिए कैंडिडेट जाने वाले हैं 230, 213 और 210 कैंडिडेट वहाँ पर मेडिकल के लिए फाइनल किए गए। बात करते हैं आपके बैरकपुर सेंटर की। तो देखिए, बैरकपुर में जो आज रिपोर्टिंग थी वो थी 126 की। कितने की थी? 126 की। प्रेजेंट कैंडिडेट जो रहे वो रहे 90 कैंडिडेट्स, जिनमें से 18 जीडी आउट, 10 पीएफटी आउट रहे। तो ये था आप लोगों का रिव्यू बैरकपुर का। आगे हम बात करते हैं आप लोगों के कौन से सेंटर की? कानपुर सेंटर की। कौन से की? कानपुर सेंटर की। तो देखिए, कानपुर के अंदर क्या रहा आपका? कानपुर के अंदर जो आज रिपोर्टिंग रही वो रही 273 की। कितने की रही? 273 कैंडिडेट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। उनमें से 75 कैंडिडेट केवल पीएफटी आउट थे। कितने आउट थे पीएफटी में? 75 पीएफटी में आउट थे, और 73 कैंडिडेट्स वहाँ पर जीडी आउट थे। 75 पीएफटी, 73 किस में? जीडी में। और 180 कैंडिडेट्स के अप्रॉक्स मेडिकल के लिए फाइनल किए गए। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं दोस्तों कि 2 सेंटर हमारे बहुत ही ज़्यादा हार्ड चल रहे हैं। कौन कौन से? एक आप लोगों का दिल्ली सेंटर हो गया, दूसरा आप लोगों का हो गया दोस्तों अम्बाला, तीसरा कानपुर। ये तीनों सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, जीडी में भी और पीएफटी में भी। तो आगे जिन भी दोस्तों का पीएफटी और जीडी है, अम्बाला, कानपुर, और कौन सा आपका एक सेंटर रह गया दिल्ली के अंदर, दिल्ली, कानपुर, अम्बाला, तीनों में से अगर कहीं पर भी है तो आपको ज़्यादा क्योरनेस के साथ वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने माइंडसेट, बिल्कुल फुल माइंडसेट के साथ आपको जाना है कि मुझे जीडी क्लियर करके आना है। दोस्तों, आप मान लीजिए जीडी बहुत बड़ी बात नहीं है, जीडी आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। बस आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे माइंडसेट के साथ जाइए, आपका जीडी डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को सभी सेंटर्स का रिव्यू दे दिया है। मेडिकल के लिए कितने लोग जाएंगे, पीएफटी कितने आउट हो गए, जीडी कितने आउट हो गए, कौन कौन से सेंटर हार्ड हैं, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भी टाइम है दोस्तों आपके पास, जो पीडीएफ है अपनी पड़ी हुई उसके ऊपर जाके आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।